स्टूडेंट्स, आप सभी का विश ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व व साहित्यिक जीवन के बारे में बताऊंगी। आई थिंक कोई शायद ही ऐसा पाठक होगा जो कि मुंशी प्रेमचंद को न जानता हो। हिंदी साहित्य जगत के शिरोमणि व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए थे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, सबसे पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में बताने से पहले इनके कुछ उपनाम आपको बता रही हूँ। देखिए, कलम का सिपाही, ये उपनाम इनको इनके पुत्र अमृत राय ने दिया था। ठीक है, कलम का मजदूर, ये इनको मदन गोपाल जी ने कहा था। इनकी पत्नी इनको प्रेमचंद घर में कहती थी। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ कलम का सिपाही और कलम का मजदूर प्रेमचंद है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कलम का जादूगर, कलम का जादूगर रामरक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर तो प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कलम का जादूगर ये उपनाम किसका है, तो ये उपनाम रामरक्ष बेनीपुरी का है। इसके साथ ही मैं आपको एक और अलग बात बता रही हूँ। हाँ जी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, सबसे पहले हम इसके नाम को लेकर ही चर्चा करते हैं कि प्रेमचंद के नाम के साथ ये मुंशी शब्द कैसे जुड़ा। ये जो मुंशी विशेषण है ये इनके साथ कैसे जुड़ गया, तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद और कन्हैयालाल मुंशी प्लस प्रेमचंद, इन दोनों ने मिलकर हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो जब इनके पत्र में लिखते थे, संपादक कौन है, तो ऐसे लिखते थे कन्हैयालाल मुंशी, पूरा न लिखकर सिर्फ मुंशी प्रेमचंद, इस तरह दोनों को कंबाइंड लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो कन्हैयालाल मुंशी का जो ये मुंशी था ये प्रेमचंद के साथ जुड़ गया और लोग इन्हीं को मुंशी प्रेमचंद कहने लगे। ये तो थी प्रेमचंद के साथ मुंशी शब्द जुड़ने की छोटी सी एक वाक्यांश जो मैंने आपको बताया कि मुंशी शब्द कैसे जुड़ा। अब चलते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, इनके जन्म को लेकर, क्या इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। क्या, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। ठीक है, इनका जो मूल नाम है वह धनपत राय श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव, इनके पिता अजायब राय। ठीक है, इनकी माता आनंदी देवी। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ी सी इनकी मैं आपको जीवन के बारे में बता देती हूँ कि इनका बचपन कैसे बीता था। इनका बचपन काफी अभावों में बीता। क्या अभाव में समझते हैं, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों में। ठीक है, कैसे, तो देखिए, जब प्रेमचंद 6 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, काफी छोटे थे प्रेमचंद जी। ठीक है, उनकी माता का देहांत हो गया, तब पिता ने दूसरी शादी की। इनकी सौतेली माँ ने पूर्ण रूप से अपनाया नहीं था।
ठीक है। 14 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया। काफी पुराने रीति रिवाजों के थे, तो पुराने रीति रिवाजों के चलते हुए 15 वर्ष की आयु में, ठीक है, 15 वर्ष की आयु में प्रेमचंद का विवाह एक अमीर घर की लड़की से हो गया। वह जो इनकी पत्नी थी काफी झगड़ालू थी। इसी झगड़ालू प्रवृत्ति के चलते प्रेमचंद के साथ इनकी बनी नहीं, ठीक है। तब उनके साथ उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, इन्होंने 1906 में 1906 में ये विधवा विवाह के समर्थक थे। समाज के यथार्थ जीवन में जीने वाले थे, ठीक है। उन्होंने उस समय विधवा विवाह किया, ठीक है। विधवा थी एक लड़की शिवरानी, ये शिवरानी देवी विधवा थी 1906 में। इसके साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया, शिवरानी। इसके साथ काफी अच्छे संबंध रहे। इनके 3 संतानें हुई, ठीक है, 2 लड़के और 1 लड़की। श्रीपत राय और अमृत राय, ये 2 बच्चे लड़की है, ये कमला देवी लड़की है। इनकी 3 संतानें थी। यही जो अमृत राय है, इनके पुत्र, इन्हीं ने इनको कलम का सिपाही कहा है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और, ठीक है। आपने देखा अभी इनका जो जीवन बचपन था, माता का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। ये बीए तक पढ़े थे, आगे वो एमए इंग्लिश में करना चाहते थे, ठीक है। और इसके साथ ही इनको साथ साथ नौकरी भी काफी करनी पड़ी। एटलीस्ट इन्हें लास्ट में एक सरकारी नौकरी मिल गई थी, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर गोरखपुर में मिली थी ये, ठीक है। इसी समय महात्मा गांधी के असहयोग में सक्रिय होने के कारण, ठीक है, इन्हें अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा, ठीक है। क्योंकि प्रेमचंद भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे, उनके अत्याचारों के खिलाफ थे। इसी कारण उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आपने सुना भी होगा, महात्मा गांधी का जब असहयोग आंदोलन था, उस समय उन्होंने स्वदेशी को अपनाया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कैसर ए हिंद उपाधि भी त्याग दी थी। तो इसी कारण प्रेमचंद ने भी अपनी जो सरकारी नौकरी थी ब्रिटिश विभाग, वो सारी त्याग दी, ठीक है। और अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे, उसमें लगातार हिस्सा लेते रहे थे। ये तो था इनका जीवन, ठीक है। अब चलो इनकी रचनाओं पर चलते हैं। इनकी रचनाएं, सबसे पहले मैं आपको इनकी रचनाएं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले कहानी पे चलते हैं। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन, इसका अर्थ है वतन यानी कि देश, ठीक है, और सोजे यानी कि मातम, देश का मातम, या फिर हम कह सकते हैं देश का दर्द, ठीक है। ब्रिटिश राज के अंदर क्या बीत रहा था उस समय, उन्होंने इसी सोजे वतन में अपनी सब कुछ लिखा, देश प्रेम लिखा उन्होंने, ठीक है। और इसके अंदर इनकी 5 कहानी संग्रह थी। सबसे पहली कहानी थी संसार का अनमोल रतन, ठीक है, ये संसार का अनमोल रतन। इसके साथ इनकी दूसरी कहानी देखिए, शेख मखमूर, थर्ड यही मेरा वतन, फोर्थ संसार शोक का पुरस्कार, फिफ्थ संसारिक प्रेम। ये 5 कहानियों का संग्रह है, ठीक है। सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अंदर काफी देश प्रेम को दर्शाया गया था, राष्ट्र चेतना थी। तो जब ब्रिटिश
लोगों ने इसको देखा कि इससे राष्ट्र में विद्रोह फैल रहा है, तब उन्होंने, ठीक है, हमीरपुर के जिला कलेक्टर थे हमीरपुर के, उन्होंने क्या किया, इसको जब्त कर लिया सोजे वतन को, ठीक है, और इनकी सारी की सारी प्रतियां थी वह जलाकर नष्ट कर दी गई, ठीक है। ये जो सोजे वतन है ये इनका उर्दू भाषा में लिखा गया पहला कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह उर्दू में मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लिखते हैं, ठीक है, कौन से नाम से, उर्दू में नवाब राय। अब चलते हैं इसके, यहाँ पर जब उनका सोजे वतन जब्त हो गया तो उन्होंने कहा अब आपको नहीं लिखना, तो यहाँ पर उन्होंने अपने नवाब राय नाम को खत्म कर हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया प्रेमचंद नाम से। ये प्रेमचंद नाम इन्हें किसने दिया है, ये देखिए जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम ने, दया नारायण निगम के कहने पर ही यह हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। इनकी हिंदी में मौलिक रचना पंच परमेश्वर पहली कहानी है, ठीक है, और इनकी अंतिम कहानी है कफन। इसके अलावा भी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी, जैसे कि ईदगाह, बूढ़ी गाय की, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं। इतनी अच्छी इनकी कहानियां हैं, ठीक है। इनकी कहानियों का जो विषय है वह उन्होंने समाज लिया है, ठीक है, समाज। इन्होंने इन कहानियों को, इन उपन्यासों को, उन्होंने उपन्यास वगैरह लिखे थे, उपन्यास, नाटक, निबंध, काफी गद्य की विधाएं लिखी हैं। इन सभी का जो इनका केंद्र रहा है, मुख्य विषय रहा है, वो समाज रहा। उन्होंने समाज में उस समय जो कल्पना और रोमानियत थी, ठीक है, अधिकतर जो राइटर थे वो यही लिखते थे कल्पना पर आधारित, तो इन्होंने क्या किया, कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से ऊपर उठकर यथार्थ पर अपने साहित्य को लाकर खड़ा कर दिया। उस समय इनकी भाषा उर्दू, फारसी, हिंदी मिक्सअप थी और ये लिख रहे थे। इनकी अपनी कहानी संग्रह पढ़ रहे थे, कहानियां पढ़ रहे थे, लगभग 300 कहानियां। इनकी अंतिम कहानी कफन थी। इनकी मरने के पश्चात इनकी कहानियों को मानसरोवर 8 खंड इसमें छाप दिया गया है। बाकी जो 300 लगभग कहानियां, इसमें बाकी जो कहानियां लगभग बच गई थी वो गुप्तधन कहानी संग्रह में प्रकाशित की गई है। डॉक्टर कमल किशोर गोयन द्वारा, ठीक है, प्रेमचंद कहानी रचनावली ये प्रकाशित की गई है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 301 कहानियां हैं और इसके अंदर 3 अप्राप्य कहानियां जो कि प्राप्त नहीं है। ये तो था इनका कहानी, कथा साहित्य अभी तक। अब हम पढ़ रहे हैं इनका उपन्यास, ठीक है। अब हिंदी साहित्य के अंदर, ठीक है, इनको उपन्यास सम्राट कहा गया। क्यों कहा गया, ठीक है, तो वो देखिए, उपन्यास सम्राट इसीलिए कहा गया क्योंकि हिंदी साहित्य के अंदर जो उपन्यासों का जो विद्या थी, उसका जो कालक्रम का विभाजन किया गया वह प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही किया गया है। यदि हम उपन्यासों का विकास पढ़ते हैं तो उसके अंदर उपन्यासों के विकास में इनके जो युग बांटे गए थे वो इस टाइप से लिखे गए थे। प्रेमचंद पूर्व युग, सेकंड था प्रेमचंद्रोत्तर युग, सेकंड था विषय प्रेमचंद युग, यानी उपन्यासों के विकास को हम बांटते हैं तो उसके केंद्र में प्रेमचंद जी को रखा गया। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास, प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, इस टाइप से उपन्यास के विकास क्रम को बांटा गया है, केंद्र में प्रेमचंद जी को रखकर। अब इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा है,
तो बंगला उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है और इनको उपन्यास सम्राट कहा गया। इनका उपन्यास में प्रवेश किससे हुआ? सेवा सदन से। सबसे पहला इनका कह सकते हैं हम प्रवेश भी कह सकते हैं, हम पहला उपन्यास भी कह सकते हैं कि सेवा सदन। इसके अलावा इनके जो अन्य थे गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, क्या प्रेमाश्रम, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, रूठी रानी। रूठी रानी जो है इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। और जो ये गोदान है ये सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित उपन्यास है। इनके जो उपन्यास थे उस पर काफी मूवीज वगैरह भी बनी है, मूवी बनी है। इनको रंगमंच पर लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने, ठीक है। इनके जो उपन्यासों के जो पात्र होते थे वह मध्यम वर्गीय हुआ करते थे, मध्यम वर्ग से। उन्होंने यथार्थवाद, आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद को स्थापित कर दिया, ठीक है। इनका जो अंतिम उपन्यास था ये था मंगलसूत्र। ये अपूर्ण है, ठीक है, जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। अभी तक हम पढ़ रहे थे इनके कहानी संग्रह, उपन्यास, ठीक है। इसके अलावा भी देखो उन्होंने क्या लिखा, नाटक लिखे, निबंध लिखे हैं। हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही ज्यादा इनका योगदान रहा है, ठीक है। इनके नाटक देखो कर्कला, संग्राम, प्रेम की वेदी। इनके निबंध देखो विविध प्रसंग, 3 खंड है इसके, और एक साहित्यिक निबंध है कुछ विचार। इसके अलावा प्रेमचंद ने पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा। हंस जो है वर्तमान में हंस के जो संपादक है वे राजेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। अभी भी ये चल रही है हंस पत्रिका इनकी, ठीक है। प्रेमचंद ने साहित्य को देखो क्या माना, साहित्य को समाज का दर्पण नहीं बल्कि मशाल भी होना चाहिए। सिर्फ हमें इस साहित्य को सिर्फ दिखाना नहीं चाहिए समाज के, बल्कि एक समाज को एक प्रगति की तरफ लेकर चलना चाहिए साहित्य के माध्यम से। ये प्रेमचंद जी का कहना है। इसके अलावा प्रेमचंद की जो तुलना की गई है रूस के गोरमी राइटर से, चीन के लुशुन से इनकी तुलना की जाती है, काफी प्रसिद्ध राइटर हैं। इसके अलावा अगर हम चलें तो प्रेमचंद की 31 जुलाई 1980 में एक डाक टिकट जारी हुई थी 30 पैसे का, ठीक है। इसकी 100वीं जयंती पर गवर्नमेंट द्वारा इनकी प्रेमचंद की 100वीं जयंती पर 30 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रेमचंद जी के बारे में अभी हमने पढ़ा अच्छे से। आपने देखा कि प्रेमचंद जी ने अपना हिंदी साहित्य के अंदर अतुलनीय योगदान दिया है, ठीक है। आप इसे और अच्छे से रीड करना, ओके स्टूडेंट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।